हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं सब्जेक्टिव ल्यूसेंट बुक से पेज नंबर 90 से 92। आई होप कि आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया होगा। कल वीडियो मिसिंग थी, तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं पेज नंबर 90 से 92 जो कि होमवर्क आपको दिया गया था। अगर आपने होमवर्क को कंप्लीट किया तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो टॉपिक है इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से कि स्वेज नहर के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसका निर्माण 1869 में हुआ था। इस नहर की जो लंबाई है 168 किलोमीटर है। ये दो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, दोनों को याद रखिएगा। इसके निर्माण का कार्य 1854 ईस्वी में एक फ्रांसीसी जो इंजीनियर थे फर्दिनांद द लेसेप्स को सौंपा गया था। यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। सभी कथन सही है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण मिस्र द्वारा कब किया गया। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण मिस्र के द्वारा कब किया गया। माफ़ी चाहूँगा फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो वाइट हो गया, कुछ ध्यान नहीं रहा, तो माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से ब्लैक कर देंगे, तो आज आप मैनेज कर लो। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था मिस्र के द्वारा, तो 1956। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है 1956। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्या है। बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ती है। बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ती है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। जो बेरिंग जल संधि है ये जोड़ता है बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से। बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से, सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि भौगोलिक स्थिति कहाँ है, तो अलास्का और रूस। बेरिंग जो जल संधि है, बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डोवर जो जल संधि है किसको किसको जोड़ती है। डोवर जल संधि, तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। क्या होगा राइट आंसर। डोवर जल संधि का संबंध हो जाता है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भौगोलिक स्थिति क्या होगा, इंग्लैंड फ्रांस। भौगोलिक स्थिति इंग्लैंड फ्रांस। ठीक है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर का संबंध किससे होगा। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर का संबंध ये याद रखिएगा, जिब्राल्टर जलमध्य। ठीक है, जिब्राल्टर जो जल संधि है उसको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई है। ठीक है, और अगर इंग्लिश चैनल और भूमध्य सागर की बात करें तो ऐसा कुछ है नहीं, बस ऐसे ही डाला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जावा सागर और हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। जावा सागर और हिंद महासागर, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा। जावा सागर और हिंद महासागर जोड़ती है किसको किसको, राइट आंसर ऑप्शन सी, सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि यहाँ पे सही आंसर होगा। मलकक्का जल संधि किसको जोड़ता है, अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से, ये याद रखिएगा। पाक जल संधि की बात करें तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी जुड़ता है। हॉर्मुज जल संधि का संबंध किससे होगा। हॉर्मुज जल संधि का संबंध होता है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट ही है, तो सही आंसर यहाँ पे फिलहाल सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, जिब्राल्टर जो जल संधि है जोड़ती है। अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर में बताया था, इसका सही आंसर क्या बनता है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर। ठीक है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 7, बेरिंग जो जलद मरुमध्य किसको अलग करता है। बेरिंग जलद मरुमध्य किसको अलग करता है, तो भौगोलिक स्थिति में हम लोगों ने बात किया था, जो बेरिंग जलद मरुमध्य जो सागर के जोड़ते हैं किसके बात करें तो उसमें बेरिंग सागर चुक्सी सागर आता है, लेकिन भौगोलिक स्थिति में अलास्का रूस। भौगोलिक स्थिति में अलास्का रूस। स्पेन और अफ्रीका के संबंध में कौन सा आता है, तो स्पेन और अफ्रीका यानी कि यूरोप और अफ्रीका के संबंध में आता है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर, ठीक है। ब्रिटेन और फ्रांस के संबंध में बात करें तो इसमें आता है डोबर, और उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज के अंतर्गत कौन सा आता है, फ्लोरिडा। ठीक है, फ्लोरिडा जलद मरुमध्य, तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बनता है कि जिब्राल्टर जो जलद मरुमध्य है वो अलग करता है किसको। किसको अलग करता है, तो अभी जस्ट हमने ये देखा था, यूरोप और अफ्रीका यानी कि स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। स्पेन और मोरक्को को, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, किसके संबंध में, नदी और उसके उद्गम स्थान के संबंध में आपको मैच करना है। नील नदी का जो उद्गम होता है कहाँ से, विक्टोरिया झील से। ठीक है, विक्टोरिया झील से, अफ्रीका महाद्वीप के विक्टोरिया झील से होता है। और सेकंड पॉइंट अमेजन। अमेजन कहाँ से उद्गम होता है, लेगो विलफेरो। लेगो विलफेरो, ये ध्यान रखिएगा, और जाकर गिरता कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में, जबकि जो नील नदी है वो जाकर गिरता है भूमध्य सागर में। ठीक है, वोल्गा नदी कहाँ उद्गम होता है, वल्डाई पर्वत से। वोल्गा नदी, वल्डाई पर्वत, और ये कहाँ पे गिरता है, दक्षिण चीन सागर में। दक्षिण चीन सागर, ये आपको याद रखना है। वोल्गा जो है वो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा।
नील नदी की बात करें तो ये अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, जबकि अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। तो इन सभी को हम देखें तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, सभी मिलान बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चंस मैं आपको ऊपर में बताया था कि हॉर्मुज जल संधि किसको किसको जोड़ती है, गेस करिए। हॉर्मुज जल संधि जोड़ता है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी के साथ। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। और अगर आपको भौगोलिक स्थिति पूछा जाए तो ओमान और ईरान याद रखेंगे, ओमान और ईरान। अगला प्रश्न, सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ओंटेरियो झील। ओंटेरियो झील राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और ये गिरता कहाँ पे है? तो इसका जो मुहाना है या फिर गिरने का स्थान है वो बढ़ता है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, सरस्वती पूजा स्पेशल ऑफर चल रहा है हमारे एप्लीकेशंस के सारे कोर्सेज पे, जिसमें आपको बिहार एसआई मेंस का जो फुल कोर्स है इसमें काफ़ी अच्छी डिस्काउंट मिल रही है। 100 रुपये की डिस्काउंट के साथ आपको दिया जा रहा है 399 का कोर्स सिर्फ और सिर्फ 299 में। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, काफ़ी कम कीमत पर पूरे 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलती है और इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशंस का लिंक है, एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन में जाकर के इस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कौन सी नदी नहीं, यहाँ पे मेकांग नदी की बात की जा रही है, मेकांग, ठीक है। तो बताइए कि मेकांग नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मेकांग नदी का उद्गम होता है तिब्बत के पठार से। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, तिब्बत के पठार से। और ये जाकर गिरता कहाँ पे है? ये जाकर के गिरता है दक्षिण चीन सागर में, ठीक है, दक्षिण चीन सागर। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि के बारे में हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था, एक बार रिपीट कर लेते हैं। किसको किसको जोड़ता है? बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से। भौगोलिक स्थिति कहाँ पे? अलास्का और रूस, अलास्का और रूस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, कौन सा जलद मरुमध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बास जलद मरुमध्य, बास, ऑप्शन ए। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करता है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका को, भारत और श्रीलंका को। बाब अल मंडब जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है? किन दो सागरों को जोड़ती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन सी, लाल सागर और अदन की खाड़ी, लाल सागर और अदन की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि सुमिलित करना है, एक तरफ जल संधि है और दूसरी तरफ अलग किए जाने वाले जो भूभाग है उनको देखना है। तो हमने देखा था ऊपर में कि बेरिंग जो जल संधि है वो अलास्का रूस को अलग करता है, यानी फर्स्ट का 3 कहाँ पे मिल रहा है? फर्स्ट का 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। पाक जल संधि अभी जस्ट देखा था हम लोगों ने, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका, यानी डी का 2 के साथ। तो इसमें तो डी का 4 हो रहा है, लेकिन डी का 2 यहाँ पे मिल रहा है, यानी सही आंसर ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं। उसी तरह से अगर बी की बात करें तो डोवर जल संधि का संबंध ब्रिटेन और फ्रांस देखे थे, और जिब्राल्टर डिस्कशन किया गया था, स्पेन और उत्तरी अफ्रीका यानी कि मोरक्को, ठीक है, स्पेन और मोरक्को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। पाक स्ट्रेट किनके बीच स्थित है? पाक स्ट्रेट किनके बीच स्थित है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, राइन, राइन नदी को कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए टेम्स की बात करें तो टेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? टेम्स के किनारे लंदन। और वोल्गा की बात करें तो ये यूरोप का सबसे लंबी नदी हो गया। सीन जो है, सीन यहाँ पे लिखा गया, एक्चुअली सीन है, पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। इंग्लिश चैनल स्थित है किनके बीच? इंग्लिश चैनल किनके बीच स्थित है? इंग्लैंड और फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, हाँ एक्चुअली यहाँ पे बांध होगा, कौन सा बांध नील नदी पर नहीं है? नील नदी पर नहीं है, तो गेस करिए क्या होगा राइट आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आसवान बांध और नासिर बांध ये दोनों के दोनों नील नदी पर है, जबकि विक्टोरिया जलप्रपात का संबंध हो जाता है किस नदी से? जाम्बोजी नदी से। करीबा बांध और ये विक्टोरिया जलप्रपात दोनों जाम्बोजी नदी पर स्थित है, तो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है?
तो यहाँ पे एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, याद रखिएगा। माली बिका, माली बिका हुआ है, इस तरह से याद रखिएगा। जो माली है वो बिका हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, जबकि विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जो आप माँ देख रहे हैं, माँ का मतलब मकर रेखा लिम्पोपो नदी काटती है, वी का मतलब विषुवत रेखा को कांगो नदी काटती है 2 बार। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछा गया कि विषुवत रेखा को, तो राइट आंसर क्या बनेगा, कांगो। ठीक है, और यहाँ पे लिम्पोपो पूछा जाता तो लिम्पोपो नदी के संबंध में मकर रेखा होता। जबकि माही नदी की बात करें तो माही नदी जो है वो भारत में कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी याद रखिएगा। और अमूर नदी की बात करें, चलो आगे क्वेश्चंस भी है तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमूर नदी किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है। अमूर नदी किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है। तो इसका सही संबंध क्या होगा, अमूर नदी चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है, सी विल बी राइट आंसर। नदियों के किनारे बसे शहर के संबंध में कौन सा मिलान सही है। नदी और उसके किनारे बसे जो शहर है उसके संबंध में कौन सा मिलान सही है। बर्लिन जो है वो स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ, सेंट लुइस मिसिसिपी नदी के किनारे, लंदन टेम्स नदी के किनारे, पेरिस सी नदी के किनारे। यानी कि चारों के चारों बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, 1 से अधिक, 1 से अधिक, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन, सूडान की राजधानी खार्तूम किस नदी के किनारे स्थित है। सूडान की राजधानी खार्तूम जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। सूडान की राजधानी खार्तूम नील नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। किजिल नदी के किनारे कौन स्थित है। किजिल नदी के किनारे याद रखिएगा अंकारा, टर्की की जो राजधानी है अंकारा, यानी कि तुर्की की जो राजधानी है अंकारा वो। और अराकावा नदी के किनारे कौन स्थित है, जापान की जो राजधानी टोक्यो है वो। तो इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, महाबेली गंगा जो है, महाबली यहाँ पर लिखा गया, महाबेली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। महाबेली गंगा एक्चुअली इसको कहा जाता है, महाबेली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, ऑप्शन ए। नदियों के किनारे बस शहर के संबंध में कौन सा मिलान सही है। तो अंकारा भी जस्ट मैंने आपको बताया, किजिल बिल्कुल सही है। सिडनी जो है वो डार्लिंग नदी के किनारे बिल्कुल सही। बेलग्रेड का संबंध डेन्यू नदी, ये भी सही है। लेकिन गलत यहाँ पे वाशिंगटन जो है वो किस नदी के किनारे है, पोटोमैक, वाशिंगटन पोटोमैक के किनारे। जबकि हडसन के किनारे कौन है, तो न्यूयॉर्क है। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, जो कि गलत है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सही नहीं है, होना चाहिए था, सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल किस नदी के किनारे स्थित है। मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में पड़ता है, तो मॉन्ट्रियल किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपका पड़ जाता है सेंट लॉरेंस। ठीक है, सेंट लॉरेंस। अच्छा, डेन्यूब नदी के किनारे कौन कौन बसा है, अक्सर पूछा जाता है। तो डेन्यूब नदी के किनारे बेलग्रेड भी है, बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी होता है, ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, वो भी आपका इसी के किनारे पड़ता है। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन की लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ कौन सी हैं। लंबाई के अकॉर्डिंग घटते क्रम में, तो सबसे बड़ी जो नदी होती है लंबाई के अकॉर्डिंग वो है नील नदी, सेकंड नंबर पे आता है अमेजन, और थर्ड नंबर पे मिसौरी मिसिसिपी। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है, और यही है आपका अमेजन। अमेजन ऑप्शन बी। कहाँ से इसका उद्गम होता है, ऊपर हम लोगों ने देखा था लेगो विलफेरो। ठीक है, लेगो विलफेरो, और जाकर गिरता कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था जापान की राजधानी जो टोक्यो वो किस नदी के किनारे, अराकावा नदी के किनारे, अराकावा। और इरावदी जो है, इरावदी का संबंध किससे हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। म्यांमार का जो रंगून है वो आपका इरावदी के किनारे। हडसन, न्यूयॉर्क और विंतावा की बात करें तो विंतावा भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया है। तो विंतावा जो है वो हम याद रखेंगे प्राग, प्राग जो कि गणराज्य है उसको। ठीक है ना, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ बहती हैं। तो आपने सब पढ़ा होगा, तो सबसे ऊपर में ही आपको देखने को मिला होगा टिग्रिस जो है ये बगदाद जो है, यानी इराक की जो राजधानी बगदाद है वो आपका पड़ता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इराक। पुर्तगाल की राजधानी क्या होता है, लिस्बन। लिस्बन किस नदी के किनारे स्थित है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन किस नदी के किनारे स्थित है, टंगस, टंगस। लीफे क्या है, लीफे के संबंध में याद रखिएगा, जो आयरलैंड की राजधानी डबलिन है वो आपका लीफे के किनारे बढ़ता है। सेंट लॉरेंस की बात करें तो इसमें कनाडा का जो क्यूबेक है वो याद रखिएगा। वोल्गा के संबंध में मैंने आपको बताया ही था, वोल्गा जो स्टालिनग्राड
रूस का स्टालिनग्राड है वो आपका इसमें पड़ जाता है। और साथ साथ ये आपका यूरोप की सबसे लंबी नदी भी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी होता है, तो इसे बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, आई होप कि आपको पता होगा। अगला प्रश्न, उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से नहीं गुजरती है, तो म्यांमार में ये नहीं बहता, म्यांमार में नहीं बहता। चीन से होते हुए जब आता है, तिब्बत को क्रॉस करते हुए भारत में प्रवेश करता है, उसके बाद बांग्लादेश में गुजरता है, जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। म्यांमार में ये क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। ऊपर में देखे थे आसवान बांध और नासिर झील जो नदी है वो किस पर बना है, तो नील नदी पर बना है। नील नदी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नील नदी। अगला पॉइंट्स कि करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो मैंने आपको बताया था विक्टोरिया झील और करीबा बांध ये दोनों जाम्बेजी नदी पर स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। असवान जो उच्च बांध है वो कहाँ स्थित है, असवान उच्च बांध ये मिस्र में पड़ता है, मिस्र में, ऑप्शन बी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये है एंजल। कहाँ स्थित की अगर बात करें तो ये आपका पड़ता है दक्षिण अमेरिका का जो प्रवेश द्वार के नाम से जानता है वेनेजुएला, उसमें वेनेजुएला की राजधानी कराकस होता है, ये याद रखेंगे, एंजल जलप्रपात। नेक्स्ट वन है कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नियाग्रा जो जलप्रपात है वो पड़ता है कनाडा और अमेरिका की सीमा पर, तो इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है, किन दो झीलों के मध्य स्थित है, ईरी और ओंटेरियो झील, सी विल बी राइट आंसर, ईरी और ओंटेरियो झील। प्रमुख जलप्रपात और संबंधित देश के संबंध में कौन सा मिलान गलत है, कौन सा मिलान गलत है, तो देखिए योसेमाइट जो जलप्रपात है कैलिफोर्निया में पड़ता है, तुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका, ये भी बिल्कुल सही। ग्रेट कमारना जो है वो गुयाना में पड़ता है, डेला जलप्रपात कनाडा में है, तो यहाँ पे सभी के से बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया, कोई गलत नहीं है, तो किसे टिक करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ई होगा सही आंसर। नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर स्थित है, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन कि नील नदी कहाँ गिरती है, नील नदी कहाँ गिरती है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि यार मैंने व्लॉग चैनल बनाया और करीब 3 से 4 दिन हो गए, आप लोग 100 सब्सक्राइबर भी नहीं पूरे कर रहे हो, यार ऐसा क्यों, इतनी दुश्मनी क्यों कर रहे हो। मैंने वीडियो बनाया है आप लोगों को ताकि पसंद आए, हमारे तरफ के एरिया आपको मैं दिखा सकूँ कैसे हम लोग रहते हैं क्या है, बट आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। यार कम से कम सब्सक्राइब तो कर दिया करो, वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, आप लोग कुछ बोलते भी नहीं हो, तो वहाँ पे जाकर के एक बार चैनल को देख लीजिए और एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि इस वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो प्यार दिखा दीजिए, वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए नील नदी कहाँ गिरती है, तो बात किया था हम लोगों ने, नील नदी गिरता है कहाँ पे, भूमध्य सागर में। कहाँ से निकलता है, विक्टोरिया झील से, राइट। चलिए आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है, जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, जॉर्डन नदी मृत सागर में गिरता है, ऑप्शन बी विल बी अ राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं कल का होमवर्क क्या रहने वाला है, तो कल का होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ 92 से लेकर के 94 पेज नंबर तक कवर करकेगा। इधर थोड़ा याद करने वाला ज़्यादा है, जो लोग नए सिरे से स्टार्ट किए हैं तो उनको याद करने का मौका हम लोग दे रहे हैं ताकि वो याद कर लें, और आप लोग एक बार अच्छे से रिविजन्स भी कर लेंगे। तो पेज नंबर 92 से 94 कल आपका टेस्ट रहेगा, आप इसको कवर करके आइएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।